नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज धमाका लाइव में। इस वक्त हमारे साथ झारखंड प्रधान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार शैलेंद्र सिंह जी मौजूद है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज धमाका के ऑफिस में। सर, तो सर कुछ चंद सवाल है जनता के, सिख समुदाय के, जो आपके सामने हम रखना चाहते हैं। सर, फिलहाल में सिख समाज को वर्तमान समय में किस तरह की परेशानियां, समस्याएं उनके सामने आपको नजर आती है? देखिए, ऐसा सबसे पहले मैं आपके चैनल को, हमारे इनके जो प्रोपराइटर हैं हमारे भाई रघुवंश मनी सिंह जी, ये चैनल खुला है, इसके लिए जो न्यूज धमाका के पूरी टीम को मैं तहे दिल से पहले सिख समुदाय की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ। और हमारे जो हमारे जितने भी गुरुद्वारे हैं या समाज है, इसका एक सिस्टम बना हुआ है, हमारे बुजुर्गों ने बनाया है। तो वर्तमान में झारखंड प्रदेश गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, मैं उसका अभी वर्तमान में मुख्य सेवादार प्रधान हूँ और उसको देखता हूँ। साथ ही हमारी जो सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी टाटा में है जी, यहाँ पे टोटल 42 गुरुद्वारे यहाँ पर हैं। इनकी सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है। तो सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी के वर्तमान में मैं चेयरमैन हूँ यहाँ का भी, और प्रधान हमारे भगवान सिंह जी हैं और कार्यवाहक प्रधान हमारे अभी नरेंद्रपाल सिंह जी भाटिया जी हैं। हम लोग चला रहे हैं। हम लोग को सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है सिखों को, हम लोग मूल रूप से देखा जाए तो हम लोग 1924 में झारखंड में आए। 1907 में टाटा स्टील बनी, उसके बाद हम लोग आए हैं। तो हम लोगों को टाटा स्टील के लोग पकड़ पकड़ के लाए हैं पंजाब से, हमारे बुजुर्गों को कि वहाँ पे मेहनती सरदार जी लोग होता है, तो आप लोग चलिए, टाटा आप लोग को नौकरी देते हैं। तो वो लोग यहाँ पे आए। अच्छा, टाटा स्टील में इनका, हम लोग का सिख समुदाय का बहुत बड़ा रोल है तो आगे। हम लोग को वर्तमान में जो प्रॉब्लम आता है अभी, जैसे मान लीजिए कि हमको अगर जाति प्रमाण पत्र चाहिए, हाँ, मुझे जाति प्रमाण पत्र चाहिए, तो झारखंड में सिखों को जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। हम अल्पसंख्यक हैं, तो देखने से ही पता लग जाता है आपको कि अल्पसंख्यक है सर। लेकिन हम लोगों को अल्पसंख्यक का भी प्रमाण पत्र जिला प्रशासन नहीं देता, ठीक है। ये इसके नहीं देने से हम लोग के जो आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा। तो हम लोगों ने झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री से, जिला प्रशासन से समय समय पर हमेशा बात उठाई है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक काम नहीं हो पाया। अभी वर्तमान में भी हम लोगों ने यहाँ के उपायुक्त महोदय हैं श्री अनन्य मित्तल जी, तो इनसे बकायदा जो हम लोगों ने बात किया तो उनका सकारात्मक रूप था। तो उन्होंने कहा कि आप हमको कुछ चिट्ठी फिर लिख के दीजिए। तो फिर हम लोगों ने एक चिट्ठी लिख के दिया, उस पर वो कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं। तो हो सकता है संभवतः आने वाले समय में अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र हम लोग को मिलेगा, हमारे बच्चों को जो है आरक्षण का लाभ वो लोग ले सकेंगे। इसके अलावा जो है कि जो हमारे जितने भी 115 गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारा में हमारे यहाँ पे क्या है कि एक तो जो पुजारी रहते हैं और हम लोग उसको ग्रंथी साहब, ठीक है ना, और कुछ सेवादार रहते हैं। तो अभी जैसे मदरसों में चल जाइएगा या और भी कहीं जाइएगा, अभी तो दिल्ली में एक जगह केजरीवाल भी बोले कि भाई जो ग्रंथी हैं या मंदिर के पुजारी हैं या मस्जिद के इमाम हैं, इन लोगों को सरकार की ओर से हम लोग पैसा देंगे, पेमेंट देंगे, है ना। तो वो जो बेचारे जो हमारे ग्रंथी है, तो जितना अब हमारा ऐसा तो नहीं है कि फंड है। जैसे मान लीजिए हम लोग 100 परिवार रहते हैं किसी गुरुद्वारे में, तो 100 परिवार में हमारा जो आमदनी होगा तो उसी के हिसाब से हम अपना पेमेंट देते हैं जी। उनका कई बार ऐसे भी है कि जो बड़े गुरुद्वारे हैं वो तो चल जाता है, जो छोटे गुरुद्वारे हैं उनके जो पुजारी हैं उनको घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है। ये एक हम लोग को तकलीफ होती है। और बाकी तो देखिए, हम लोग जहाँ भी रहते हैं तो सभी हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आपस में मिल के रहते हैं। कहीं भी ऐसा कोई सब नहीं है। कभी कभी अभी ये बीच में क्या नाम चला था, जो क्या जिसको लेके पूरा सन्नाटा छा गया था, कर्फ्यू लगा, ये क्या बोलते हैं, कोरोना, जो कोरोना काल, अच्छा है ना, है ना। कोरोना काल में भी जो है हम लोगों ने एक दूसरे का बहुत मदद किया। गुरुद्वारों में हम लोगों ने जो है लंगर चलाया, और जहाँ जहाँ भी जो है उसमें हम लोग बाहर भी गए। जैसे अभी आपको जानकारी देंगे, जैसे पुलिस विभाग के लोग
तो हम माने ना माने, लेकिन ये सत्य है कि उस समय में पिता भी बेटा पिता को छोड़ के भाग गया, ऐसा भी हुआ। बिल्कुल, है ना। लेकिन जो पुलिस वाले थे वो लोग दिन में वहाँ ड्यूटी देते थे, भले डर से दे, ऐसा भी नौकरी थी, लेकिन इस मामले में उन्होंने बहुत मेहनत किया, अपनी जान का प्रभाव जो है उसको एक किया। हम लोगों ने भी जो पुलिस विभाग को जब भी जरूरत पड़ा है, खाना लंगर से भेजना, ये सब कार्य जो है वो हम लोग करते रहे हैं। ठीक है सर, एक सवाल और था हमारा कि एक सिख समाज जो है आज के समय में वो ईसाइयत की तरफ बहुत ज़्यादा कन्वर्ट होता दिख रहा है, क्योंकि जो पंजाब एक बहुत बड़ा हब, क्योंकि पंजाब में, हरियाणा में मैक्सिमम सिख ज़्यादातर वो घर ही है, एक जड़ बोला जाता है सिख समाज का, तो वो पंजाब है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ईसाई धर्म का प्रवेश बड़े जोर शोर से हो रहा है सिख समाज के बीच में। जमशेदपुर में भी ऐसे बहुत सारे खुलासे हुए थे, गोलमुरी में ही पकड़ा गया था कि उसमें मैक्सिमम लोग जो थे। असल में क्या है सर, पहला तो जो हमारे जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग, हाँ, उसमें क्या होता है कि जो क्रिश्चियन लॉबी है ये मैंने धीमी गति से जी ये परिवर्तन लाना चाहती है। पहले इलाज कराएंगे, ये सबको हम नहीं बोलेंगे, क्रिश्चियन भी अच्छे ही लोग भी है, लेकिन एक लॉबी इनकी है। तो वो जो लॉबी है वो हमारे देश के बाहर के लोग हैं, और वो लोग वहाँ से बाहर से पैसा आता है, मैंने अन्य कंट्री से, वो पैसे का उपयोग ये लोग यहाँ पे जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, है ना, जैसे बच्चे का एडमिशन कराना है, कुछ दवा नहीं है, दारू नहीं है, इस तरह कर करके उनको प्रोत्साहित करके। और जो क्रिश्चियन है, आपका बिल्कुल कहना सही है कि पंजाब में बहुत जोरों से हो रहा है। और ये जो अभी हमारे बीच में आपको 2 साल पहले शायद आपको जानकारी देंगे कि हमारा 3 पेट में भी जो है वो एक आयात हुआ था, तो उसने जो है इस परिवर्तन करने का जो है सिखों को, हिंदुओं को परिवर्तन करने का वहाँ पे एक बहुत बड़ा खेल चल रहा था। तो जिसमें जमशेदपुर के लोगों ने विरोध किया, उसमें मैं भी मुख्य रूप से उसमें काम किया। और जो है फिर उसके बाद हम लोग को ये जाट साहब थे यहाँ पे एसपी जी, तो उनका रोल बहुत उस समय महत्वपूर्ण रोल था। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम लोग तोड़फोड़ नहीं करते हैं, लेकिन आप जो है उसको यहाँ से हटवाइए। तो जब वो हटवाने के लिए हम लोग को बोले ठीक है, कल तक हट जाएगा, आप लोग अभी शांति रहिए। बहुत बड़ा इशू हुआ था। तो फिर वो जाट साहब दूसरे दिन हम लोग गए जाट साहब के पास कि सर वो तो अभी तक बस है टेंडर लगा हुआ है, हटाया नहीं गया है। तो वो किसी को फ़ोन किया, हम लोग बैठे हुए थे, फ़ोन किए थे, तो उधर से कौन बोल रहे हैं हमको नहीं पता है, लेकिन ये जाट साहब बोले कि वो हटा नहीं है अभी तक, और अगर नहीं हटा तो अगर आप कुछ लोग करेंगे कुछ यहाँ पे तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मतलब कोई किस्म का थ्रेटिंग टाइप का ही आदमी जो भी थे, वो थ्रेटिंग दिया कि मैं आप पुलिस लेके नहीं जाऊँगा, तो उसको जो है आप हटाइए 24 घंटे के अंदर। तो फिर उन्होंने उसको हटा दिया और उन पर केस हुआ, केस चल रहा है, कुछ लोग भागे हुए हैं, कुछ लोग जमानत पर है। ये बिल्कुल सही बात है कि कुछ लोग, उसमें हम लोगों ने यहाँ के जो हमारे 4-5 पादरी हैं क्रिश्चियन के जो चर्च हैं, तो इन लोगों से भी हमने संपर्क किया था। उन लोगों को भी हमने बोला कि भाई ऐसा ऐसा है, अच्छा बात नहीं है। तो वो बोले कि हम लोग को उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, हमारे चर्च में अगर कुछ ऐसा है तो आप हमको बोलिए, तो हम लोग आपके साथ है। वो भी बोले कि हम लोग आपके साथ हैं, वो लोग के साथ नहीं। सर, ये समानता जो वो कहाँ डिफरेंसेस गैप जो हो रहा है, आ जा रहा है, जैसे आपने बताया कि दवाइयों के लिए, राशन के लिए, सिख समाज तो अगर कहा जाए तो पूरे दुनिया को लंगर खिलाता है, पूरे दुनिया की सेवा करता है। तो ये जो अपने ही समाज के जो लोग हैं, कुछ ऊपर हो जा रहे, कुछ नीचे हो जा रहे, तो इसको सम्मान करने के लिए आपकी तरफ से क्या पहल होगी? नहीं, देखिए हम लोग को तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जी, हम लोग सब सिंह हैं जी, सब सिंह हैं। अब देखिएगा तो आपको नहीं पता लगेगा कि सरदार जी कौन किस जात का है। जी जी। तो हम लोग को गुरुओं ने तो हम लोग को सीधा सीधी कि भाई हम सिख हैं, हाँ। ठीक है, हमारे में कोई जात पात नहीं है, उनका कहना है, और उसी को लेकर हम लोग भी चलते हैं। लेकिन वो जो पुरानी परंपराएं जो चल रही हैं, है ना, वो लोग क्या करते हैं कि अभी भी वो पुराना दिमाग रखते हैं जात पात वाला। हमने कई बार देखा कि जैसे यहाँ पे तो अब ठीक हो गए हैं, बाहर में गांव पंजाब साइड में कहाँ हमने देखा कि बड़े कोई जो नीची जात का व्यक्ति है या जाए, तो
वो जिम्मेदार के सामने खटिया पे नहीं बैठ सकता, हाँ, है ना, वो नीचे बैठ के बात करता है। तो हम लोग भी कई बार हमारे अपने भी, हम पंजाब से हम लोग भी जुड़े हैं, हमारा अपना बहुत जगह है वहाँ पे हमारे पिताजी का, तो वहाँ जाते थे तो ये सब देख के हम लोग को अजीब लगता था, क्योंकि टाटा पे तो ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, सब हम लोग मिलजुल के रहते हैं, है ना। तो वहाँ लगता है, तो इसमें एक आर्थिक जो पैसा का मामला, ये भी बेवकूफ़ी है कि हमको कोई पैसा से खरीद ले, वो तो हमारी भी तो गलती है ना, है ना। वो कोई सरदार जी अगर है, कई आदमी ऐसे हैं कि सिख का अभी जैसे औरंगजेब के समय में, ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी हाँ शहादत हुए, तो उनकी जो शहादत हुई है वो हुई है वहाँ के पंडितों के, कश्मीर के जो अभी पंडितों वाला बात चलती है, बिल्कुल, तो उनके चलती हुई है कि वो पंडित लोग आए थे उनके पास, तेग बहादुर साहब के पास कि भाई हम लोग को धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराया जाए, तो आप इसको रुकवाइए। तो उसमें फिर उनका बलिदान उन्होंने दिया था, ठीक है। उसके बाद उनके पुत्र भी हुए, 4 साहबजादे भी हुए, उनकी माता गुजरी हुई, तो इन लोगों को शहादत जो है वो हुआ है, है ना। तो इसलिए हम लोग में अभी भी जो है अच्छे लोग हैं, जमशेदपुर में भी हैं, हर जगह पूरे झारखंड में भी है, तो बहुत अच्छे लोग हैं। तो हम लोग मिलजुल के यही चाहते हैं कि हम लोग जात पात से दूर रहकर, नहीं जात पात नहीं सर, मैं जात पात की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, है तो सब सिख समाज के। हाँ जी, कोई आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है, हाँ, और कोई आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है सर। जी। तो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति आपके पास ना जा करके वो दूसरे समुदाय, दूसरे धर्म के लोगों से मदद मांग रहा है, दूसरे धर्म के लोगों में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? नहीं, अभी देखिए, अभी आपको बता रहे हैं, हम लोग के यहाँ पे सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी है, ठीक है। तो हम लोग का भी क्या ना, हम लोग का जो आय का स्रोत सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी के पास नहीं था। हम लोग के आपको खुल के बता रहे हैं कि हम लोग के 2 नगर कीर्तन निकलते हैं, गुरु नानक देव जी का और गुरु गोविंद सिंह जी। तो उसमें जो गोलक रहती है ना सर, वो गोलक में जो पैसे आते हैं दोनों पर्वों में, उसको हम लोग 1 साल चलाते हैं उसी से, सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी। अच्छा, ठीक है। तो आय का स्रोत तो है नहीं, लेकिन अभी जैसे अभी सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी अभी प्रधान भगवान सिंह बने हैं, मैं चेयरमैन हूँ, और भी बहुत अच्छी टीम है। तो हम लोगों ने अभी आप जाके देखेगा तो अभी 4 तल्ला बिल्डिंग हम लोग बनाया है, और उसमें एक हॉस्पिटल खोलने का, 30 बेड का हॉस्पिटल खोलने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग के पास अब इतना फंड है कि अब हम लोग को दूसरे का मोहताज नहीं होना है। अब वहाँ के जो अब जो लोग हैं हम लोग के पास, जैसे हमने कोई पुअर है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, कोई डॉक्टर का इलाज नहीं करवा रहा, हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा रहा है, तो इसको जो है सैकड़ों लोगों का भी सेंट्रल कमेटी उनको पैसे दे करके उनका इलाज करवा रही है। तो अब जो लोग जमशेदपुर में ही बताएंगे, जो लोग उधर जा रहे थे ईसाई धर्म की तरफ, कोई जो है वैसे लोग बोलते थे हम लोग को आप लोग क्या मदद करते हैं, समाज के लोग, हम क्या करें। तो वैसे लोगों का हम लोगों ने मुंह बंद किया, ठीक है। अब वो हम लोग के यहाँ से सेंट्रल कमेटी से आके जिनको जो जरूरत पड़ती है करते हैं, और यही प्रयास हम लोग आगे भी, मतलब घर वापसी का भी कार्यक्रम, हाँ, घर वापसी का भी नहीं किया भी है बहुतों को। जब गुलमुरी में ये हल्ला गुल्ला हुआ था, तो बहुत से लोगों को हम लोगों ने घर वापसी किया। तो घर वापसी क्या हुआ कि जो लोग आए तो उनको शर्मिंदगी हो रही थी, ठीक है। तो हम बोले कि भाई ठीक, हम लोग समारोह करके आपको घर वापसी नहीं कराएंगे, आप गुरुद्वारा में आके मत्था टेक के माफ़ी मांग लीजिए, है ना, हम लोग से मत मांगिए, वहाँ पे आके माफी मांग लीजिए। तो वहाँ पे फिर वैसे जो लोग हैं ना, 150-200 लोग जो है वो फिर हमारे समुदाय में फिर कन्वर्ट करेंगे इसमें, है ना। इसमें आपका मीडिया का भी बहुत, आप लोग का बहुत, परिवार का जो है मीडिया का बहुत हम लोग को सहयोग रहा, और हम लोग जो है उसको लाने में कामयाब रहे। अब भी जो ये प्रयास जो है ये हम लोग का जारी है। और ये मामले में ये बिल्कुल सही बात है कि जो क्रिश्चियन लोग का जो ये वर्ग है, ये यही नहीं, हर जगह में ये कुछ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, है ना, है ना। तो ये सही मैसेज नहीं जाता जी, बिल्कुल, है ना। देश में है भाई, हम लोग सब है, अरे आप हमारा मददें करना तो हमारा सरदार जी बन के कीजिए ना जी, बिल्कुल, कोई आप ईसाई बना के कीजिएगा। अभी हम लोग भी कई जगह तो मदद करते हैं, है ना, कोरोना काल में किए, तो हम लोग थोड़ी बोले कि आप सरदार जी तो बनो तो हम आपका मदद करेंगे। अरे आपको इंसानियत, मानवता भी तो कोई चीज़ है ना, मनुष्यता की जो है, उसको मनुष्यता को हम लोग को प्रमुख रखना है। जात पात अपने घर में रखिए, लड़का लड़की का जब शादी होता है, आजकल तो वो भी नहीं रहा, वो भी खत्म हो गया, है ना, वो भी खत्म हो गया, है ना। तो इसलिए जो है वो, इससे हम लोग को थोड़ा सा हम लोग प्रयास में है जी। चलिए,
तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे बीच झारखंड प्रबंधक गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष सरदार शैलेंद्र सिंह जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार जो है हमारी जो आपकी टीम है न्यूज़ धमाका की, हमारे रघुवंश पाली और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं। वाहेगुरु जी।